टाइटल: मैट्रिक का स्टूडेंट। स्टोरी: इस्लाम अलैकुम। दूसरे वाक़या के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था और स्कूल की बास्केटबॉल टीम में खेला करता था। हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल काफ़ी वसी रकबा पर मबनी है। स्कूल में हर खेल का अलग मैदान है। हम सब लड़के मगरिब के बाद स्कूल इकट्ठे होते। जो लड़का पहले आ जाता वो बास्केटबॉल ग्राउंड के गर्द लगे अलीकटरक पोल पे लगा मैन स्विच ऑन कर देता और ग्राउंड रोशनी से भर जाता। ग्राउंड के गर्द 8 पोल नस्ब थे। गर्मियों के दिन थे। दोपहर से इसर तक बारिश होती रही थी और मगरिब के बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मगरिब की नमाज अदा करके मैंने बास्केटबॉल उठाई और प्रैक्टिस के लिए स्कूल चला गया। स्कूल के गेट पे मुझे कोई लड़का ना मिला। मैंने कुछ मिनट इंतज़ार के बाद जालीदार गेट में लगे छोटे दरवाजे से स्कूल के अंदर दाखिल हो गया। मैं सीधा बास्केटबॉल ग्राउंड गया। जैसे ही मैंने ग्राउंड में पाँव रखा एक पोल की लाइट रोशन हो गई। मैं चौंक सा गया और हैरान हो के पोल के तरफ देखने लगा। उसी वक्त एक एक करके सब पोल्स के बल्ब रोशन हो गए। मेरी हैरानी ये सोच के ख़त्म हो गई कि शायद मुझसे पहले कोई लड़का नया कि मैंने स्विच ऑन किया होगा और लाइट ना होगी। अंधेरे में ठहरने की बजाय शायद वो चला गया हो और अब लाइट आ गई है इसलिए पोल्स की लाइट आसान हो गई है। मैंने ये सोच कर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। कुछ देर में और लड़कों की बोलने की आवाज़ आने लग गई। मैं समझ गया कि बाकी लड़के आ रहे हैं क्योंकि मैं एक खुली जगह में रोशनी में खड़ा था और लाइट्स की रोशनी सीधी बास्केटबॉल ग्राउंड पे पड़ रही थी। तो ग्राउंड से बाहर अंधेरा था। जैसे ही वो लड़के ग्राउंड में दाखिल हुए अचानक पुलिस लाइट्स ऑफ हो गईं और ग्राउंड में अंधेरा छा गया। हम समझे बिजली चली गई मगर स्कूल के बाहर सड़क और लोगों के घरों के रोशन बल्ब बिजली होने का एहसास दिला रहे थे। एक लड़का आगे बढ़ा और पोल पे लगा मैंने स्विच ऑन कर दिया। बल्ब रोशन हो गए। ग्राउंड दोबारा रोशन हो गया। लड़के ने हैरानी से कहा कि मैंने स्विच तो ऑफ था तो पहले बल्ब कैसे जल रहे थे। हम सब हैरान खड़े थे कि एक लड़का बोला कि दोपहर क्या बारिश की वजह से हो सकता है पॉलजावर बल्बों में अर्थ आया हुआ हो इसलिए बल्ब रोशन हुए। इस बात को समझते हुए मैं भी खामोश रहा और बल्ब रोशन होने वाली बात ना बताई। इतनी देर में और लड़के भी आ गए। सब ने अपनी अपनी बाल से पोल प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैंने अपनी बाल पोल में लगे रंग में डालने के लिए उछाली तो वो काफ़ी ऊंचाई से पोल के ऊपर से होते हुए साथ वाले ग्राउंड में जा गिरी और मैं भाग के हटने चला गया। रोशनी से एकदम अंधेरे में आने से बाल नजर नहीं आ रही थी। कुछ लम्हे में बाल दूर पड़ी नजर आ गई। मैं बाल उठा के वापस ग्राउंड आ गया। मैंने दोबारा रंग के लिए बाल उछाली। इस बार फिर बाल पोल से काफी ऊंचाई से गुजर गई। मैं फिर बाल की तरफ भागा और बाल ले आया। अब मैंने थोड़ा रंग पोल के पास जाके आहिस्ता बाल रंग की तरफ उछाली। बाल इस बार फिर पोल के ऊपर से गुजर गई। मैं उसी लम्हे बाल के पीछे भागा मगर बाल दूसरे ग्राउंड में यूं आगे की तरफ जा रही हो जैसे इसे किसी ने कुक मारी हो। मैं बाल के पीछे दौड़ता गया। बाल काफी आगे तक चली गई। मैं हैरानी से भागता हुआ बाल तक पहुंचा और झुककर बाल उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। बाल पे जैसे मेरे हाथ पड़े मुझे बाल के साथ किसी के पांव नजर आए। मैंने लाशोरी तौर पे बाल उठा के पीछे हटके पांव से ऊपर टांगों की तरफ देखता गया। मेरी पूरी थोड़ी ऊपर हो गई मगर टांगों का साइज ना खत्म हुआ। मैं डर के मारे वापस भागा। वापस बास्केटबॉल ग्राउंड तक आते आते मुड़ कर का बार देखा मगर टांगों ही नजर आए। रोशनी के पास आके फिर मुड़ कर देखा तो पीछे कुछ ना था।